अगर 2 दिन में हमारी बात नहीं मानी जाती है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लखनऊ का कोना कोना और पूरा जाम किया जाएगा। उसके बाद में चाहे हमारे पर मुकदमे लगाए जाए, चाहे हमें फांसी दी जाए। हम एक क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, हमें मुकदमों और फांसियों से डर नहीं लगता। अगर नहीं होता है तो हम एक विशाल आंदोलन करेंगे जो सीएम आवास तक घेराव करेंगे। उस बस्ती को सरकार गिराना चाहती है। नमस्कार, मैं श्रेया। आपको बता दें कि आज जो है आजाद समाज पार्टी के द्वारा यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका जो है मानना था, इनको जाना था जो है मुख्यमंत्री आवास तक जाना था, लेकिन पुलिस ने जो है इन्हें यही समेट करके रख दिया है। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये धरना प्रदर्शन किया क्यों जा रहा है, क्यों कर रहे हैं आप ये धरना? ये धरना इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारी जो हैदर करनाल बस्ती है, जो कि जहाँ पे 7 लाख से ज्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे दलित बाहुल्य बस्ती है, वहाँ पे 85% लोग दलित लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, 15% अन्य लोग हैं। जिस बस्ती को एलिवेटेड पुल के नाम से 13 किलोमीटर की बस्ती जो है वहाँ पे बनाने का निर्माण सरकार कर रही है, जिसका कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, लगभग 100 साल से प्लस ज्यादा लोग रहते हैं, 100 साल से पुरानी बस्ती है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। उस बस्ती को सरकार गिराना चाहती है क्योंकि वो विकास के नाम पे वहाँ के लोगों को गिराना चाहती है। आज आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में ये आज आंदोलन हुआ, बड़े भैया अंकित धानुक जी के नेतृत्व में, कि इस बस्ती को ना गिराया जाए। अगर इस सरकार ने माना है कि 2 दिन बाद हमसे मिलना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी, कि विचार विमर्श होगा। अगर नहीं होता है तो हम एक विशाल आंदोलन करेंगे जो सीएम आवास तक घेराव करेंगे। अगर नहीं करती है तो हम लोग इस बस्ती को गिरने नहीं देंगे। हम लोग चाहे जो कुछ करना पड़े, हम लोग इस बस्ती को गिरने नहीं देंगे। आज आप लोगों को सीएम आवास तक जाने नहीं दिया गया? नहीं, आज हम लोगों को सीएम आवास तक नहीं जाने दिया गया क्योंकि पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी गई। स्टेडियम क्या कहते हैं ये, अरे इसको क्या कहते हैं, हाँ बैरिकेडिंग यहीं पे लगा दी गई। जबरदस्ती आप लोग को यहाँ पे जो है बैठाया गया? हाँ, जबरदस्ती वहीं से हमें वापस कर दिया गया। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 2 दिन बाद हमसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो? अगर नहीं मिलते हैं तो हम इससे एक बहुत बड़ा विशाल जो है आंदोलन करेंगे जो सीएम आवास तक सीधा घेराव करेंगे। तो अभी आप 100 की तादाद में, ये तादाद बढ़ सकती है? कम से कम मान लो मिनिमम 500 लोग थे, हम हजारों और लाखों की संख्या में यहाँ पे उपस्थित। बड़े लेवल पे आप? बड़े लेवल पे पूरे प्रदेश लेवल के लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे। ये सरकार यहाँ की जिम्मेदार होगी। सरकार को सुनना ही पड़ेगा? सरकार को सुनना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग पहले से आंदोलन करते हैं, सफल हुए हैं, ऐसे हमारे इस आंदोलन को भी सफल होना चाहिए। और हमारी बाहुल्य बस्ती है, जहाँ अगर सरकार सिर्फ वोट लेना चाहती है, अगर वहाँ 7 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, अगर सरकार वोट लेती है तो वैध है। अगर वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं तो क्या वहाँ के अवैध है क्या? अगर हमने वोट दिया है, अगर वो वोट वैध है तो हमारा मालिकाना हक भी वैध होना चाहिए। अगर सरकार इसको अनदेखा करती है तो हम बहुत बड़े जनसलाब के साथ में सीएम आवास का घेराव करेंगे। अगर फिर भी नहीं, जैसे नेपाल में वहाँ के लोगों, वहाँ जनता ने सीएम घर फूका, मुख्यमंत्री घर फूका, और क्या कहते हैं राष्ट्रपति का घर फूका, प्रधानमंत्री का घर, उनको इस्तीफा देना पड़ा। मतलब कि नेपाल के तर्ज पे आप जो है यहाँ भारत में भी ऐसे कुछ कारनामे करेंगे? अगर जैसे हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हम पहली बात ऐसा काम नहीं करेंगे। हम तो सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी बस्ती को ना गिराया जाए। अगर नहीं मानती है, मजबूर हम तो संवैधानिक दायरे में रहते हैं क्योंकि बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं। अगर इस मिशन मोमेंट पे हम लोग चलते हैं बाबा साहब के, अगर नहीं मानती है तो हमें बेबस वो करने पे मजबूर करेंगे, तो हम फिर ऐसा भी करने पे तैयार हैं। क्योंकि नेपाल की तरह त्रासदी यहाँ भी मच सकती है। बिल्कुल मच सकती है, क्योंकि अगर हम इस देश में रह रहे हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के रहने वाले हैं, तो अगर हमारी बस्ती को गिराने का काम सरकार कर रही है, हमारे बाप दादा यहाँ से रह रहे हैं, अगर हमारे पूर्वजों की जमीनों को छीनने का सरकार कर रही है, तो फिर सरकार ये खुद ही इसका सरकार खुद समझेगी। नेपाल में सोशल मीडिया का मामला था, तब जाके उन्होंने किया। हमारे तो यहाँ घर के, हमारे इज्जत आबरू की बात है, हमारे घर को उजाड़ने की बात है। हम लोग क्या कर सकते हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये तो अभी एक अंगड़ाई है। यहाँ भी हजारों की संख्या में लोग आए थे। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को शायद ये सरकार अच्छे से जानती होगी। हम अधिकार मांगना नहीं, छीनना भी जानते हैं। मैं उस सरकार को, निकम्मी सरकार को बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारे घरों को उजाड़ने का काम करती है तो हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक की सड़कें जाम करने का काम करेंगे। लखनऊ का कोना कोना आपने देखा होगा, 10 मार्च को जाम किया गया था। लोगों को घरों से डिटेन करना पुलिस ने चालू कर दिया था। कहते हैं कि ना कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। आपने भी वहां पर देखा था
था कि पूरी रोड पे बैरिकेड कर दिया गया था, क्योंकि योगी की तरफ, विधानसभा की तरफ, योगी के आवास की तरफ हम लोग ना जा सके। वो डरते हैं इससे, उनको डर है कि मुख्यमंत्री को आप लोगों से कहीं ना कहीं डर है। अगर डर ना होता तो वहाँ पे बैरिकेड क्यों लगाया उन्होंने? क्यों हम लोगों को आने जाने दिया? हमारी मांग रखने देते। उन्होंने हम लोगों ने उनको चुना है कि हमारी वो सुने। हम विधानसभा की ओर जा रहे थे, हम कोई हुड़दंग आतंकवादी देशद्रोही नहीं थे, हम शांतिपूर्वक जा रहे थे, वहाँ अपनी बात रखते हो, हमारी सुनते। उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है। हमारे व्यक्ति से जो हमारे यहाँ 7 लाख लोग रहते हैं हैदर कैनाल में, अगर सरकार कहती है अवैध रहते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ 1 वोट से सरकार गिरती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब 7 लाख लोगों ने वोट किया होगा तो ये सरकार भी अवैध है, ये सरकार भी जाली है, इसको भी बदलना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी सरकार बदले, उसको अपने कुर्सी से अपना जो है इस्तीफा दें, अपने जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उसको छोड़े, उसके बाद हम लोगों का घर तोड़े। मैं अपने घर को एक बार भी उंगली नहीं उठाऊंगा कि हम एक बार नहीं बोलेंगे, एक बार हम आंदोलन नहीं करेंगे, ना हम रोडों पे आएंगे। घर तोड़ो, कुछ भी तोड़ो, लेकिन पहले अपनी सरकार बदलो, क्योंकि तुमने भी हम लोगों से वोट लेकर के, जहाँ पे हम रहते हैं वहीं के वोट, वहीं की आईडी से हम लोगों ने वोट दिया आपको, उसी जगह का मेरा आधार कार्ड वहाँ शो कराया गया कि हाँ ये तुम्हारी आईडी है, तब जाके आपकी सरकार बनी है। 7.5 लाख लोग, 8 लाख लोग मायने रखते हैं। वो परिवार वो अगर अवैध है तो आपकी सरकार भी अवैध है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार मांगे माने। भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, जो बिजनौर नगीना लोकसभा से सांसद है, उन्होंने अभी लगभग 1.5 साल पहले जो है 19 जुलाई को हैदर कैनाल कॉलोनी में आंदोलन किया था, जिसके बाद सरकार ने जो है मुद्दा वापस ले लिया था और बोला था कि आंदोलन ने जो है मतलब घर नहीं टूटेंगे। उसके बाद सरकार फिर अपनी औकात दिखा रही, फिर अपनी जो है आदतों से बात जा रही है और जो है ये यहाँ पे फिर से जो है मुद्दा वापस दे दिया गया कि हाँ घर टूटेंगे। सरकार चाहती क्या है? दलितों को ही मार के सरकार अगर बनाना चाहती है तो एक तरफ से कह दो, पास करा दो मुद्दा कि हाँ दलित इस देश में नहीं रहेंगे, दलित अपना अलग देश बना ले। मतलब इस सरकार में जो है दलितों का शोषण हो रहा है। आप देखते हैं, अभी आप देख लीजिए मनीषा बहन को, आप देख लीजिए, उसका अभी तक न्याय नहीं मिला। आपको देख लीजिए कितने लोगों ने कैंडल मार्च किया है, कितने लोगों ने किया। अभी आके एक जो है अयोध्या में बेटी का जो रेप किया गया, उसका जो है अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ऐसी रोज आए दिन रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं। अभी निक्की भाटी को आपने देखा होगा, उसको जिंदा जला दिया गया, उसमें भी बीजेपी का सुना कार्यकर्ता था वो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उनको इंसाफ नहीं आप दे पाते हैं। अगर कोई शोषित वंचित अगर मारा पीटा जाता है, उसको इंसाफ आप नहीं दे पाते हैं, और ना ही आपका कोई ट्वीट आता, ना ही आपकी कोई ट्रांसफरिंग आती है। लेकिन जब कोई जो है दलित व्यक्ति अगर अपना अधिकार मांगने लगता है तो उसके ऊपर आप एनएसए लगा देंगे, गुंडा एक्ट लगा देंगे, उनको जो जेल भेजने का काम करते हैं। दलितों के साथ ही क्यों किया जाता है? अभी आप कांवड़ यात्रा में आप लोगों ने देखा होगा, लोगों ने स्कूल की बसें, बच्चों के स्कूल की बसें का शीशा तोड़ा, गाड़ियां तोड़ी, जो है रोडों को जाम किया। उनके ऊपर कितने लोगों के ऊपर सरकार ने जो है एनएसए एक्ट लगाया, गुंडा एक्ट लगाया। और मात्र भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक पीड़ित परिवार से कौशाम्बी मिलने जा रहे थे, उनको जो है वहां पे उनको जो है डिटेन कर लिया गया सर्किट हाउस में। करछना में जो है वहां पे जो लोग उनके चाहने वाले खड़े हुए थे, उनमें कुछ अराजक तत्व गए और उनको बहकाया और वहां पे जो है हंगामा कर दिया, जिसपे जो है भड़के। जब आत्मसम्मान पे बात आती तो लोग भड़के। मैं ये नहीं कहता वहां भीम आर्मी के लोग नहीं थे, लेकिन थे। लेकिन वो भीम आर्मी के लोग कुछ थे, लेकिन उसमें अराजक तत्व तो बहुत ज्यादा थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नीला झंडा जिस गाड़ी में बना होगा उसको कोई भीम आर्मी का लोग नहीं तोड़ेगा, और जिसमें बाबा साहब का जो है फोटो लगा होगा जिस गाड़ी पे, उसको भीम आर्मी के लोग नहीं तोड़ेंगे। वहां पे जो ये लोगों ने किया, उसमें जो है लोगों को बैठा के ढूंढ के घर जा जाके एनएसए गुंडा लगाया गया। क्या ये दलितों के साथ ही अन्याय अत्याचार होना चाहिए? आप बताइए। तो ये गवर्नमेंट जो है झूठे आरोप लगा करके जेल में भेजने का काम कर रही है सरकार। ये नहीं चाहती है कि दलित पढ़े, दलित आगे बढ़े। भाई एनएसए गुंडा लग गया, उनका भविष्य खत्म है। अब ये आरोप किस पे जाता है? भाई चंद्रशेखर आजाद पे। लेकिन यही जो आरोप लगाने वाली सरकारें हैं, जो आरोप लगाने वाली पार्टियां हैं, मैं उनको चेतावनी के रूप में कहता हूँ, सिर्फ आप भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को ही क्यों कहते हैं? कांवड़ यात्रा वालों को क्यों नहीं कहते हैं? उनको भी कहिए, वो भी तो एक आतंकवादी के तौर पे जो है देखे जाते हैं। वो भी तो कितने पता नहीं, सरकार धर्मवाद कर रही है, धर्मवाद कर रही है। जहाँ देखो वहाँ धर्मवाद कर रही है सरकार। संभल में आप देख लीजिए, वहाँ पूरा धर्मवाद नहीं हो रहा है। वहाँ मस्जिद के नीचे जो है मंदिर ढूंढ रहे हैं। अगर हम लोग भी अपने उस पे आ गए ना, तो हमारे जो है महान अशोक चक्रवर्ती, अशोक सम्राट जी ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे। हम भी अगर आ गए ना, तो आज 90% से ज्यादा जितने बड़े मंदिर हैं उसमें हम आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ये सरकार अगर परमिशन कर दे, देख लिया जाए, तो उसमें 90% जो है मंदिर, बौद्ध मंदिर मिलेंगे। आप देखते होंगे इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। लेकिन ये सरकार, अभी आप देख लीजिए, बिहार में बोध गया में आंदोलन चल रहा है, दिन आंदोलन चल रहे हैं वहाँ। ये सरकार वहाँ पे क्यों नहीं कर रही? राम मंदिर के लिए आपने क्या क्या कर डाला, लेकिन बोध गया के लिए आप क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर भी तो आप एक्शन लीजिए। धर्मवाद क्यों कर रहे हैं? जब आप संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं सच्ची श्रद्धा और संविधान की निष्ठा और अक्षुण्ण रखूंगा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करूंगा, कहाँ पे कर रहे हैं आप? सिर्फ एक धर्म का आप सम्मान करते हैं। हम बौद्ध धर्म को मानने वाले आदमी हैं,
कोई जैन धर्म को, सिख धर्म को, कोई मुस्लिम धर्म को मानने वाला आदमी भारत में रह रहा, आप उसके साथ पक्षपात क्यों कर रहे हैं? आप संवैधानिक पक्ष हैं, आप सबको एक नजर से देखें। अगर हम दलित हैं, हमें क्यों मार रहे हैं? आप जैसे सवार लोगों को सिर पे बैठा के घूमते हैं, वैसे हमको भी बैठा के घूमिए। नहीं बैठा के घूमिए तो कम से कम पैरों की तरह रौंदिए ही नहीं। लेकिन ये करना इज्जत चाहिए आप लोगों को। हमको इज्जत चाहिए। अगर इज्जत वो नहीं देना जानते हैं तो हम मांगना जानते हैं, छीनना जानते हैं। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे मेरे ऊपर फांसी मुझे हो, चाहे मेरे ऊपर मुकदमे लगाया जाए, मैं इससे नहीं डरता हूँ। लेकिन इस सरकार को चेतावनी के रूप में जरूर बताता हूँ, मेरी जान में जब तक जान है, हैदर कैनाल में भाई जितने हमारे रहते हैं, 7-8 लाख लोग रहते हैं, तब तक हम उन लोगों का घर नहीं टूटने देंगे और ना ही उन लोगों को ऊपर एक जेसीबी वहां आने घुसने देंगे। अगर जब ये घुसेगी, जब ये सरकार बदलेगी। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने भीम आर्मी के तमाम लोगों से बातचीत की। इनका कहना है कि हैदर कैनाल में जो है कुछ घरों को गिराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये जो घर जो है अवैध है। इन लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। कहा जा रहा है कि इनको जो है मुख्यमंत्री आवास तक नहीं जाने दिया गया, मुख्यमंत्री से मिलने तक नहीं दिया गया, यहाँ पे इनको डिटेन किया गया, यहाँ पर इनको रखा गया और मजबूर किया गया कि यहाँ पर जो है ये लोग अपनी भाषणबाजी करें, अपनी आवाज उठाएं और सरकार को जो है अपनी आवाज के द्वारा सरकार को बताएं कि क्यों आंदोलन कर रहे हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं श्रेया, TS न्यूज।